हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सभी। मेरे यूट्यूब चैनल टीच में इजी पे एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि हमने इसके पिछले पार्ट में यूएसए के द्वारा जो मिलिट्री अलायंसेस बनाए गए थे उनके बारे में हमने पढ़ लिया था। आइए इस वीडियो से शुरू करते हैं जो यूएसएसआर के द्वारा जो मिलिट्री अलायंसेस बनाया गया था। तो चलिए शुरू करते हैं। यूएसएसआर के द्वारा जो मिलिट्री अलायंस बनाया गया था उनमें से एक जो था वो प्रमुख था वार्सो पैक्ट। ये यूएसएसआर के द्वारा बनाया गया था। आइए देख लेते हैं इसका मोटो क्या था। इसका मोटो था यूनियन कोऑपरेशन एंड सोशलिज्म, यानी कि आपसी संघ को बनाए रखना, सोशलिज्म को बढ़ावा देना, कोऑपरेशन और म्यूचुअल असिस्टेंस, कलेक्टिव डिफेंस यानी कि मिलजुल के हमें दूसरी अनदर कंट्रीज से लड़ना है, ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप आपस में दोस्ती बनाए रखना है। फॉर्मेशन, वार्सो पैक्ट का फॉर्मेशन 14 मई 1955 को हुआ वार्सो में और ये 1 जुलाई 1991 को खत्म हो गया। टाइप, ये एक तरह का मिलिट्री अलायंस था। इसका हेडक्वार्टर मॉस्को रसिया में है। नाम, ये हमारी बुक का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको हम हिंदी में गुट निरपेक्ष के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों इस चैप्टर से हमेशा सीबीएसई के द्वारा 6 नंबर का क्वेश्चन ही बनाया जाता है और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए इसको कर लेते हैं। हिंदी में नाम को हम गुट निरपेक्ष के नाम से जानते हैं। नाम की फुल फॉर्म होती है नॉन अलाइज्ड मूवमेंट। ये कोल्ड वॉर के दौरान में यानी कि शीत युद्ध के दौरान में तीसरी दुनिया के रूप में उभरा था, तीसरे विकल्प के रूप में उभरा था दुनिया के सामने। इसका जो हेडक्वार्टर है वो जकार्ता इंडोनेशिया में है। इसके जो अभी प्रेजेंट में मेंबर्स है वो 120 मेंबर्स है और 17 ऑब्जर्वर्स यानी कि 17 सपोर्टिंग कंट्रीज है। नाम की जो शुरुआत है वो बेलग्रेड समिट से 1961 में हुई थी। फाउंडिंग मेंबर्स, इंडिया, इंडोनेशिया, इजिप्ट, गाना, यूगोस्लाविया, इन 5 देशों ने मिलकर नाम की स्थापना करी थी। नाम की जो पहली मीटिंग हुई थी वो बेलग्रेड यूगोस्लाविया में 1961 में हुई थी और इसकी जो आखिरी मीटिंग और 17 समिट जो है वो वेनेजुएला में 2016 में हुई थी। इसमें 120 मेंबर्स ने पार्टिसिपेट करा था और 17 ऑब्जर्वर्स ने भी इस मीटिंग को अटेंड करा था। फैक्टर बिहाइंड द फॉर्मेशन, क्या क्या फैक्टर्स थे नाम को बनाने के पीछे। कोऑपरेशन अमंग दिस 5 कंट्रीज, यानी कि जो इन 5 देशों ने मिलकर नाम को बनाया था उनमें आपसी संघ को बनाए रखना। रिड्यूसिंग द कोल्ड वॉर टेंशन, यानी कि कोल्ड वॉर को धीमा करने, यानी कि इसको लड़ाई या फिर वॉर में, इंटरनेशनल वॉर में कन्वर्ट ना होने देना। नाम इज नॉट आइसोलेटेड फ्रॉम इंटरनेशनल रियलिटीज, नाम जो है वो अंतर्राष्ट्रीय रियलिटीज यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे जो भी चल रहा था उससे अपरिचित नहीं था। वो सब कुछ जानता था कि इंटरनेशनल लेवल पे क्या चल रहा है। नाम प्लेड अ मीडिएटर रोल इन कोल्ड वॉर डिस्प्यूट्स, यानी कि नाम ने कोल्ड वॉर डिस्प्यूट्स में मीडिएटर रोल प्ले करा। बहुत से ऐसे मुद्दे थे जिनमें नाम ने इंडिपेंडेंट स्टैंड लिया इंटरनेशनल लेवल पे। आई होप आपको इतना क्लियर है। आइए इस टॉपिक को देख लेते हैं। ये टॉपिक हमारा स्मॉलर स्टेट्स वर हेल्पफुल फॉर सुपर पावर्स, यानी कि ये हमारा हेडिंग कहता है कि जो छोटे छोटे देश है वो महाशक्ति के लिए उपयोगी होते हैं। तो इसका आंसर मेरी तरफ से हाँ है, क्योंकि छोटे छोटे देश जो है वो बहुत सी अलग अलग प्रकार की सहायताएं बड़े बड़े सुपर पावर्स को करती है। आइए उनको देख लेते हैं। विटाइल रिसोर्सेज, विटाइल रिसोर्सेज में हमारा ऑयल और मिनरल आता है। विदाउट ऑयल और मिनरल किसी भी देश का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो सकता है। टेरिटरी, जहां से सुपर पावर्स एक दूसरे के ऊपर वेपन्स को लॉन्च कर सकते हैं, इसलिए टेरिटरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। लोकेशन, जहां से सुपर पावर्स एक दूसरे पर निगरानी रख सकते हैं कि हाँ भाई ये बंदा हमारे खिलाफ कोई अनदर या फिर कोई ऐसी एक्टिविटी तो नहीं कर रहा है जिससे हमारा नुकसान हो जाए। इकोनॉमिक सपोर्ट, जैसा कि आप जानते हैं जो कोल्ड वॉर का टाइम पीरियड है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा था, तो इसमें इकोनॉमिक सपोर्ट सुपर पावर्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही थी अपनी आर्मी को मेंटेन रखने के लिए और अपने मिलिट्री अलायंसेस को कायम रखने के लिए। तो छोटे छोटे जो देश हैं उनको इकोनॉमिक सपोर्ट दे रहे थे और उनकी मिलिट्री के एक्सपेंसेस जो भी खर्चा हो रहा था उनको दे रहे थे। तो इस वजह से सुपर पावर्स बहुत एक अहम भूमिका निभा। न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, आइए इसको देख लेते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी कि आर्थिक विकास जो है वो अल्प विकसित देशों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। बिना आर्थिक विकास के कोई भी देश विकसित देश में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। UNCTAD यानी कि यूनाइटेड नेशन फॉर ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये यूएनओ की एक एजेंसी है। इसने अपनी एक रिपोर्ट दी, कहा कि जो लीस्ट डेवलप कंट्रीज हैं उनके जो संसाधन है वो वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा शोषण करे जा रहे थे, उनको छीना जा रहा था। अब वो ऐसा नहीं करेंगे।
लिस्ट डेवलप कंट्रीज को वेस्टर्न मार्केट में जगह दी जाएगी, यानी कि पश्चिमी मार्केट में इनको जगह दी जाएगी जहां पे अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकेंगे। इंडिया एंड कोल्ड वॉर, यानी कि भारत की क्या अहम भूमिका रही शीत युद्ध के दौरान में, भारत ने क्या रोल प्ले करा, आइए देख लेते हैं। भारत जो है वो दोनों सुपर पावर से अलग रहा, यानी कि जो भी मिलिट्री अलायंसेस बनाए गए थे यूएसए के द्वारा और यूएसएसआर के द्वारा, भारत उनका पार्ट नहीं बना। भारत ने जो नई नई जो कंट्रीज थी जो आज़ाद हो रही थी और इंडिपेंडेंट हो रही थी, उनके लिए आवाज़ उठाई कि वो उनको मिलिट्री अलायंसेस का पार्ट बनाए, जो यूएसएसआर और यूएसए के द्वारा जो मिलिट्री अलायंसेस विश्व के अंदर में बनाई गई थी। इंडिया की पॉलिसीज जो थी ना ही वो पॉजिटिव थी और ना ही वो नेगेटिव थी शीत युद्ध के दौरान में। इंडिया शुरू से ही कोशिश करता था कि वो कोल्ड वॉर की टेंशन को, यानी कि कोल्ड वॉर को हमेशा से चाहता था कि वो कम करे, उसको वॉर में कन्वर्ट ना होने दे। नाम की वजह से, यानी कि गुटनिरपेक्ष की वजह से भारत को एक इंडिपेंडेंट स्टैंड मिला इंटरनेशनल लेवल पे और वो अपने डिसीजंस को खुद ही ले सकता था। इसी के साथ हमारी वीडियो खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। फ्रेंड्स, आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।